नमस्कार, मैं डॉक्टर सीता। मेरे चैनल जस्ट हेल्थ टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में बात करने वाली हूँ। बॉडी चेकअप, हेल्थ चेकअप, स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सारे एक ही टेस्ट हैं जिनको आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। चेकअप, ये वर्ड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा और आजकल ये वर्ड कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे भी रहा है। इसे लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल हैं। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं कि हमें फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए। फुल बॉडी चेकअप में एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट की लिस्ट दी हुई होती है। तो क्या ये सारे टेस्ट हमें करवाने ज़रूरी हैं और फुल बॉडी चेकअप कितने कितने समय में करवाना चाहिए। तो इतने सारे सवाल को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो इन सारे टॉपिक्स को भी इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। फुल बॉडी चेकअप को मैं बहुत ज़्यादा प्रूफुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ब्लड टेस्ट के ज़रिए ही आपका जो चेकअप है वो किया जाता है। इसमें ब्लड टेस्ट की सुविधाएं होती है और ओनली ब्लड टेस्ट से आपकी पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। सारे टेस्ट आपके ब्लड से ही हो ये पॉसिबल नहीं है। इससे आपकी बॉडी की स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती है, हर चीज़ों का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए मैं फुल बॉडी चेकअप को प्रूफुल तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़रूर से करवाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम सबको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। जैसे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा और इसे मैं बहुत ज़्यादा प्रूफुल मानती भी हूँ, क्योंकि किसी बीमारी के आने से पहले अगर आप एक हेल्थ चेकअप के ज़रिए कुछ जांचें करवा लेते हैं तो आप अपने शरीर में बीमारियों को आने से पहले रोक सकते हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़रूर से करवाने चाहिए। अगर आप 30 या 40 प्लस हैं तो आपको साल में एक बार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़रूर से करवाना चाहिए। मैं इसी के बारे में आपसे आज बात करने वाली हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से कुछ 5 या 6 टेस्ट होते हैं जो बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं और बहुत ही कम रेट में भी ये होता है। तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको साल में 1 या 2 बार आपकी बॉडी की स्क्रीनिंग के लिए, आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, ये जानने के लिए साल में 1 या 2 बार आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़रूर से करवाना चाहिए। और इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाना चाहिए इसको मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना क्यों ज़रूरी है, इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, जिस भी तरह की आपके पास कोई गाड़ी है, तो उस गाड़ी को आप 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में आप उसकी सर्विसिंग ज़रूर से करवाते हैं। ये पता करने के लिए कि आपकी गाड़ी की जो पार्ट्स हैं वो सही सलामत काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर इसलिए करवाते हैं कि वो अच्छे से काम करे, उसमें कोई खराबी ना आए। ठीक उसी तरह हमारा जो शरीर है वो भी एक मशीन की तरह ही काम करते हैं। इसमें जितने भी ऑर्गन हैं वो एक पार्ट्स हैं, समझो आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ऑर्गन हैं आपके। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई खराबी तो नहीं आ रही है, ये जानने के लिए आपको स्क्रीनिंग करवानी बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कुछ 2-4 टेस्ट हैं वो आपको करवाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो बॉडी फंक्शन है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कुछ टेस्ट करवा लेते हैं तो अगर उसमें कुछ खराबी भी आ जाती है तो आप उसको समय से पहले जान सकते हैं और आप किसी बीमारी में पड़ने से पहले बच सकते हैं। मतलब आप अपनी बीमारी को पहले ही पकड़ सकते हैं, तो किसी बीमारी से आप बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी एकाएक नहीं आती है, कोई भी बड़ी बीमारी आपको अचानक से नहीं दिखाई देती है। बीमारी की शुरुआत एक छोटे लेवल पे ही होती है, जिसे आप हमेशा बॉडी चेकअप करवा के या स्क्रीनिंग करवा के उसका पता ज़रूर से लगा सकते हैं। अगर कुछ भी खराबी आपके बॉडी ऑर्गन में, थोड़ी सी भी दिक्कत अगर आती है तो वो इस टेस्ट के ज़रिए उसे बहुत ही आसानी से डायग्नोज किया जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जिन्हें हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर करवाना चाहिए, तो उसके बारे में अब जान लेते हैं। तो नंबर 1 पे जो टेस्ट आता है वो है CBC, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता
है। इसमें सबसे पहले आपके हीमोग्लोबिन के लेवल के बारे में पता चल जाता है। आपका हीमोग्लोबिन कितना है आपके शरीर में, मतलब आपको कहीं खून की कमी तो नहीं हो रही है, आप एनीमिया के पेशेंट तो नहीं हैं, ये आपको पता चल जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर में खून की कमी हो रही है तो सिर्फ आपको आप एनीमिया के ही पेशेंट हैं इसलिए आपके शरीर में खून की कमी हो रही है, ये ज़रूरी नहीं है। खून की कमी होना भी बहुत सारी बीमारियों को इंडिकेट करता है। अगर आपका लीवर फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आपका खून कम हो सकता है। अगर आपका किडनी ख़राब हो रहा है तो आपका खून कम हो सकता है। अगर आप सिकल सेल के पेशेंट हैं, ये सिकल सेल या सिकलिंग की जो बीमारी है वो किसी भी एज में डायग्नोज हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि ये बचपन से ही आपको डायग्नोज हो जाए, ये आपके अंदर कहीं छुपा रहता है। ये साइलेंट डिसीज़ होता है जो कभी भी सामने उभर कर आ सकता है। इसलिए आपको जो ये टेस्ट है वो ज़रूर से करवाने चाहिए। तो उसमें भी ब्लड अचानक से कम होने लगता है, इसके लिए आपको CBC टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें हीमोग्लोबिन का पता चल जाता है। दूसरा जो WBC काउंट है वो इसमें पता चल जाता है। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अगर नॉर्मल वैल्यू में नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो ये इसे इंडिकेट करता है। अगर ये रेस दिखाई देता है, अगर ये रेस हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ज़रूर से चल रहा है, तो इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो CBC टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसे आपको आपके बॉडी स्क्रीनिंग में ज़रूर से रखना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। सेकेंड नंबर का जो टेस्ट होता है वो है LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। लीवर के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया है। लीवर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, ये क्या क्या फंक्शन करता है। लीवर हमारे शरीर के या हमारी बॉडी के पूरे 500 फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है। मैंने बहुत ही डिटेल में उस वीडियो में सब कुछ बताया है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर से देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लीवर स्वस्थ है तो आपका पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ होता है, क्योंकि आपके लीवर से बहुत सारे ऑर्गन जो है वो कनेक्टेड होते हैं। लीवर बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है, इसलिए साल में 1 या 2 बार लीवर के बारे में ज़रूर से पता करें। LFT टेस्ट यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में ज़रूर से मेंशन होना चाहिए, ये टेस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड नंबर का जो टेस्ट है वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंडिकेट करता है, मतलब आपके जो कोलेस्ट्रॉल हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल के जो क्राइटेरिया है उसे इंडिकेट करता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये आपके हार्ट को कोरिलेट करता है, मतलब आपका हार्ट का फंक्शन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये पूरा फुल तो टेस्ट नहीं होता है हार्ट के बारे में, इससे पूरी तरीके से पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इस टेस्ट से एक इंडिकेशन मिलता है कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक तो नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में ये इंडिकेशन देता है। इसलिए ये पहला स्टेप है आपके हार्ट के बारे में जानने के लिए, ये एक पहला स्टेप है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में कुछ अप्स या डाउन्स आते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपको आपके हार्ट की जांच करवाने की ज़रूरत है, आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, ये इंडिकेट करता है। तो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी ज़रूर से मेंशन होना चाहिए, ये भी मस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। फोर्थ नंबर का जो टेस्ट है वो है HbA1c टेस्ट। इस टेस्ट से आपके ब्लड शुगर लेवल के बारे में पता लगाया जा सकता है, यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी के बारे में इस टेस्ट के द्वारा पता किया जा सकता है। ये जो टेस्ट है उसमें हर 3 महीने में आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट किया जाता है, तो इससे बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक कंडीशन के बारे में, इसे बहुत ही आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है। प्री डायबिटिक कंडीशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपका शरीर आपको ये इंडिकेट करता है कि आप सतर्क हो जाइए, आपको डायबिटीज़ की परेशानी होने वाली है। तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसे बहुत ही आसानी से इस टेस्ट के ज़रिए पता लगाया जा सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तब तो आपको हर 6 महीने में ये टेस्ट करवाने चाहिए। ये जो HbA1c का जो टेस्ट होता है वो आपको हर 6 महीने में ज़रूर से करवाने चाहिए, और डायबिटीज़ के पेशेंट को हर 3 महीने में ये टेस्ट करवाना होता है, उनके लिए तो ये मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है,
तो भी आपको साल में 1 या 2 बार ये टेस्ट ज़रूर से करवानी चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ही डायबिटीज़ है तो ही आप डायबिटीज़ के मरीज हो सकते हैं। अगर आप एक खराब लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो आपको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए साल में 1 या 2 बार HbA1c टेस्ट ज़रूर से करवाएं। इससे आप अपने प्री डायबिटिक या डायबिटीज़ के कंडीशन को बहुत ही आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में HbA1c टेस्ट भी ज़रूर से मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो आपके हार्ट से रिलेटेड है। ये आपके ब्लड के थ्रू नहीं होता है, ये जांच आपके ब्लड के थ्रू नहीं होता है। ब्लड टेस्ट में ये काउंट नहीं होता है। ब्लड टेस्ट में आप हार्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वही करवा सकते हैं। इसके अलावा अलग से आपको कुछ टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हार्ट के जो बीमारी है, जो दिल की बीमारी है, वो बहुत ही ज़्यादा सामने आ रही है। आजकल यंग लोगों में भी हार्ट फेल या हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इसलिए दिल की बीमारी का पता लगाने के लिए आपको अलग से कुछ जांचें करवाने की ज़रूरत होती है जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप 2D इको करवा सकते हैं या फिर ECG करवा सकते हैं, TMT करवा सकते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिन्हें अलग से करवाना पड़ता है। तो आप इस टेस्ट को भी ज़रूर से मेंशन करें अपने स्क्रीनिंग टेस्ट में। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने हार्ट की स्थिति जानने के लिए ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साल में 1 या 2 बार इस टेस्ट को ज़रूर से करवानी चाहिए। 6 नंबर का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये फीमेल्स के लिए है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट में ज़रूर से मेंशन होना चाहिए और वो है TFT यानी कि टोटल थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। यंग एज की जो गर्ल्स हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, यंग एज की जो लड़कियां हैं वो अपनी ये प्रॉब्लम सामने लेकर आती हैं। उनके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होते हैं। प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आती है। ये आजकल की जो लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, स्ट्रेसफुल जो लाइफ है, बहुत ज़्यादा भागम भाग की जो ज़िंदगी है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आती है। इसमें जो हार्मोन्स है वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो सामने आती है। तो इस टेस्ट को भी करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टेस्ट भी टेस्ट करवाने से ही पता चलता है। अचानक से इस बीमारी के बारे में आप डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसमें आपको बॉडी पेन रहता है, आपके जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अनईजी फील करते हैं, वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन होता है, इसमें पीरियड जो है इरेगुलर हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती है लेकिन फीमेल्स इसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं। तो इस टेस्ट को आपको साल में 1 या 2 बार ज़रूर से करवाना है। अगर आप इसे समय पर डायग्नोस्ट कर लेंगे तो आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये टेस्ट भी आपको करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच ज़रूर से करें। आजकल तो छोटी छोटी जो BP की मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो अवेलेबल हो चुकी हैं। तो इसे आप अपने घर पर ही रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने ब्लड प्रेशर की जाँच हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार कर सकते हैं। तो ये जांच करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने जितने भी सारे टेस्ट आपको बताए हैं ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंडर आते हैं और ये करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सेहत के लिए सतर्क हो जाएं। अगर आप अपने सेहत के लिए सतर्क हैं, कॉन्शियस हैं, तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को इग्नोर ना करें। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किसी भी बीमारी के दस्तक देने से पहले आप इसके बारे में पता कर सकते हैं और किसी भी बीमारी में पड़ने से पहले बच सकते हैं। मतलब किसी भी बीमारी के आने से पहले आप उस बीमारी को जान सकते हैं और उस बीमारी से बच सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़रूर से करवाएं। साल में 1 या 2 बार ही करवाने हैं और इसका कॉस्ट मैक्सिमम 3 to 5,000 ही जाता है। इंक्लूड आपके हार्ट के चेकअप जो होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। बाकी जो ब्लड टेस्ट हैं वो तो बहुत ज़्यादा नॉमिनल रेट्स ही होते हैं इनके। तो 3 to 5,000 ही इसके कॉस्ट आपको हर साल में 1 या 2 बार करवाना है। साल में 1 बार ही समझ लीजिए। तो साल में 1 बार 5,000 अपने शरीर के लिए खर्च करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। तो इस टेस्ट को इग्नोर ना करें। 5-6 टेस्ट मैंने जो गिन के बताए हैं उन टेस्ट को साल में 1 या 2 बार ज़रूर से करवाएं और अपने सेहत के लिए थोड़े से जागरूक हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़रूर से करवाएं। धन्यवाद।